नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत है। मैं एक शराबी हूँ। हाय श्रीकांत भाई। हाय श्रीकांत हाँ, भाई। श्रीकांत हो। हाय हाय। अल्कोहल सुंदर कार्यक्रम। एक एक दिन से हिसाब से मैं शराब से लंबा हूँ। एक एक दिन से हिसाब के मतलब मैं आपके दिल में हूँ, बोल के मैं शराब से लंबा हूँ। मैं आप नहीं रहते तो मैं शराब से लंबा नहीं रहता था। आपके वजह से मैं शराब से मैं एक दिन के हिसाब से मैं लंबा हूँ। मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया शराब पी के। पहला कदम हमने कबूल किया कि हम शराब के सामने शक्ति थे, किया हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और दूसरा कदम बोलते हैं हम विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति हमारे सद्बुद्धि पुनर्स्थापित कर सकती है। और तीसरा कदम बोलते हैं हमने अपनी इच्छा और जीवन को अपनी समझ के ईश्वर के देखभाल में सौंपने का निश्चय किया मैंने। अल्कोहलिक्स में आने के बाद अल्कोहलिक्स आने से पहले मैं बहुत बड़ा अच्छा आदमी था। सब लोग मेरा बात सुनते थे। मैं बहुत ग्रेट आदमी था। और मैं ग्रेट आदमी के पास काम करता, मैं ग्रेट खुद बन जाता था। जब शराब पीता तो सब लोग मेरे बात सुनते थे। और नशे के अंदर बैकग्राउंड मेरा घर का ही है, बाहर का नहीं लेता हूं। बाहर का दुनिया पहला घर का माफी लेंगे। तकलीफ मैंने घर में दिया, बाहर लोगों को नहीं दिया है। बाहर लोगों के लिए कम दिया हूं। ज्यादा से करके मेरा रिश्तेदार में मेरे घर वालों को, मेरा ससुरा सास, हमारे परिवार में मैं शराब पी के मैं तकलीफ करता था। जो भी चाहिए मुझे चाहिए, बस खाने में मुझे अच्छा चाहिए। खुद का कपड़ा अच्छा पहनने का, औरत क्या पहनती क्या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है। बेटा क्या पहनता मुझे मालूम नहीं, मुझे अच्छा चाहिए। और मुझे शराब चाहिए। और शराब पीते पीते मेरा जीवन का सिलसिला ऐसा चलते रहा 25-30 साल तक। शादी होके भी 21 साल तक मेरा ही चलता रहता था। मैं किसी का सुनता ही नहीं था। एक अहंकार मेरे दिल में भरा हुआ था, जबरदस्त अहंकार। और मेरा अक्कल होशियार। जो भी मैं बात करता हूं मेरा सही है, सब जो बाकी लोग बात करते सब झूठा है। और मैं बहुत लोगों को पिटाई किया। और ज्यादा से ज्यादा करके मैं घर वालों को पिटाई ज्यादा किया। बाहर कम और ज्यादा घर में ज्यादा। डरना चाहिए। हमारे घर के औरत लोग शराब पीते समय, शराब पी के आते, डरना चाहिए जब भी मजा आता है। नहीं डरेंगे तो मजा नहीं आता। जब मैं शराब नमक ज्यादा हो तो जो खाने का प्लेट रहता उसको मुंह पे फेंक के मारता था। और बेल्ट निकाल के मारता था। वो 21 साल तक, 1 साल नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने नहीं, 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, साल 2 साल की बात, 21 साल मैंने अत्याचार किया। बेटे का उम्र 20 था। उसका पढ़ने में उम्र में मैं उसको शराब की बोतल लाने के लिए मैं 2-4 बार भेज दिया था। उसकी पढ़ाई कैसा रहता है मुझे मालूम नहीं है। 2 बेटी है।
मेरे उनके तरफ से ख्याल नहीं, मेरा सेवा करो, तुम दूसरे लोगों को सेवा मत करो। पढ़ के क्या करेगा तू? मैं जितना बोलता उतना करने का। हमने शराब पीते समय बच्चों को एक सही रास्ता नहीं दिखाया, हमने गलत रास्ते पे हमने भेजा। ये मेरे ऊपर शेयरिंग है। मैं इतने लोगों के सामने मेरा आत्म परीक्षण चल रहा है बोले तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं सही शेयरिंग करना चाहूँ, क्योंकि मैं शराब पीते एक बहुत बड़ा आदमी के पास था, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। मुझे एक हांकर, जबरदस्त हांकर, मुझे हांकर निकालने का वो शक्ति भी नहीं था। हांकर ज्यादा मैं बढ़ा के लेता था। हांकर कैसा बढ़ता बोले तो शराब पी के बढ़ता था। शराब, हांकर को खाना पीना शराब है। मैं शराब के पास नहीं जाता था, मेरा हांकर, अंदर का दिल का हांकर मुझे शराब के पास लेके जाता था, और जीवन पूरा मैंने खो दिया। मैंने, सोलापुर का भी नाम है, मैं सोलापुर का रहने वाला हूँ। मेरा अच्छा बिजनेस था, पहला पॉलिटिक्स में भी था, इलेक्शन में 2-3 बार खड़ गया, गिर गया। अच्छा बिजनेस था, नाम भी था। जैसा जैसा मेरा नाम ऊपर आने लगा वैसा वैसा मेरा शराब बढ़ते लगा। ब्रांडेड, पहला मैं ओटी पीता था, ओशी पीता था, बाद में मैगडोल पीता था, ग्रीन लेबल, मैगडोल। मेरा चॉइस बढ़ने लगा, और घर की तरफ ख्याल ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं देता था। क्या चाहिए इतना बोलो लेके जाओ, राशन पानी देता था। उनका कपड़ा लत्ता, उनको क्या चाहिए क्या नहीं, सुकून जब भी कभी भी नहीं पूछा मैं। एक शराब एक बेहतरीन तकलीफ देने वाला मैं हूँ, घर वालों को, बच्चों को। और मैं शराब पी के लिवर खराब हो गया। मैं अल्कोहलिक्स में प्रोग्राम किया, एक 3 महीने अल्कोहलिक्स में प्रोग्राम करने के मुझे सब कुछ मालूम हो गया। मैंने प्रोग्राम सही ढंग से लिया नहीं था। सही ढंग से नहीं लेने के बाद 2012 में 3 महीने मीटिंग किया, शराब से लंबा था, मुझे बहुत अच्छा जीने का तमन्ना हो रहा था, बहुत अच्छा जीने का तमन्ना। बाद में मेरा अक्कल दिमाग चलाने का, भाई बहुत होशियार हूं। अभी मैंने पहला रम पीता था, उसके बाद विस्की पीता था, अभी देशी पीने लगा। अभी क्या करेंगे, चिल्ड बीयर पियेंगे बोल के मैंने दिमाग लगाया। ग्रुप में बातचीत रहता है, बातचीत बातचीत में थोड़ा बातचीत बढ़ गया, जाके मैंने चिल्ड बीयर पी लिया 2012 में। 2012 में, 2013 में पूरा भूई सपट आ गया, रास्ते में आ गया। खुद का मकान बेचा, 1 साल के अंदर में 25 लाख का शराब पी लिया। मैं घर वालों को 2500 का भी साड़ी भी नहीं दिया। मैं 1 तोला सोना भी देना बोलूं नहीं दिया। उन ज्यादा उनकी जो मंगलसूत्र, जो मनी बेच के लास्ट में मैंने शराब पी लिया, हाथ भट्टे और देशी हाथ भट्टी। फिर भी फिर भी मेरा मस्ती नहीं गया, मेरा अहंकार नहीं चला गया। सब बेचने के बाद जब सत्यमेव जयते गए, विजय सिन्हा का प्रोग्राम था 2012 में ही था, 2013 में वो देखा है मैंने सीरियल। मेरी औरत बोल रही थी, तुम अल्कोहलिक एनएस में तुम्हारा, तुम दोबारा जाओ, तुम्हारा शराब रुक जाता है। मैंने सब कुछ बचा ही नहीं है।
धंधा चला गया, मकान चला गया, रास्ते में गिर रहा हूँ, लोगों को पैसा मांग रहा हूँ। वो विजय सिन्हा जैसा सेम टू सेम स्टोरी हो गया। जब मेरी औरत बोल रही थी, मेरी औरत मेरे खातिर खुद को, माँ बाप को त्याग कर दी, छोड़ दिए। जब मकान, खुद का मकान बंद है, तो मेरी माँ बाप को लेके आया था, अभी मकान बेच के तुम शराब पी ले, अभी क्या मुंह दुकान है उधर बोल के। मेरी औरत 8 साल तक उनके माँ बाप के पास नहीं गई थी, बेटी के पास भी नहीं गई थी, क्योंकि मैं हदबल हो गया। भाई शराब के सामने हार माना। जब मेरी औरत बोलती तुम्हारा शराब अल्कोहलिक एनएस में रुक जाता है, किधर नहीं रुकेगा, तुम दोबारा क्यों नहीं जाते उधर। मैं सोचता था उधर मैं दोबारा जाऊंगा तो लोग बोलेंगे इसका मस्ती गया, ये गया, वो गया, नाम रखेंगे बोल के मैंने नहीं जाता था। मैं मरने के लिए टेका हूं, 2 बार लीवर सूज हुआ है शराब पीते हैं, डॉक्टर को अभी बचने का चांस कम है, और तीसरा बार लीवर सूज हो गया। मेरी औरत बोले अभी दवाखाने लेके जाने के लिए पैसा नहीं है, तुम एक काम करो, उधर 60,000 70,000 रुपए फी भरने के लिए उतना पैसा नहीं है हमारे पास, सब शराब में उड़ा दिए, जो सोना था वो भी बेच लिए, कोई रिश्तेदार आपको पैसा भी देने नहीं देंगे, नहीं देते, अब नारियल पानी पी लो, 3 दिन खाना नहीं खाने का। 3 दिन मैंने नारियल के पानी, मेरा स्टेटमेंट मेरी औरत ने लिए। मैं औरत के सामने रोता था, भाई क्या करके, मैं इसलिए रोता था कि मेरा मकान था, बिजनेस था, सब कुछ चला गया, मैं डर के मर गया था। मैंने कबूल किया, मैं शराब के सामने शक्ति हूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मेरी औरत बोलते थे तुम हिम्मत मत हारो, तुम कमा सकते हो, जो तुम जिंदगी सामने तुम इतना जल्द से जल्द कमा सकते, अब भी तुम कमा सकते। एक ताकत, एक होप मेरी औरत ने मुझे दी। तुम अल्कोहलिक्स यानी कि प्रोग्राम में चले जाओ, तुम्हारा शराब रुकेगा। और अल्कोहलिक्स मुझे आध्यात्मिक मालूम नहीं था, जीवन में मुझे अच्छे तरह जीवन जीने का भी सब कुछ मैंने गवा के बैठा हूं, रिश्तेदार भी मैंने छोड़ दिया हूं, माँ को भी छोड़ दिया, भाई लोगों को छोड़ दिया, कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं है। मेरा ससुरा और सास भी छोड़ दिया, मेरा सालों को भी छोड़ दिया, मेरी बेटी मुझे भी छोड़ दिया, मैं भी बेटों को भी छोड़ दिया। सोलापुर शहर छोड़ के पुणे में आ गया 2014 में, 13 में, दिसंबर में। 8-9 महीना प्रोग्राम में था मैं मीटिंग नहीं छोड़ता था, मीटिंग सुनता था मैं, क्योंकि मुझे अच्छा आदमी बनने का है। मैं औरत के सामने भी शक्तिवान हो गया, मैं औरत की बात सुनने लगा। पहला मुझे औरत डरती थी, उसके बाद मैं औरत को बोलता था तू जैसा बोलेंगे मैं वैसा काम करूंगा, मैं गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा भी। इधर पहला कदम बोलता है, संपूर्ण पराजय स्वीकार करने की किसे पड़ी है, मुझे पड़ी है। संपूर्ण पराजित किया मेरे औरत के सामने, जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। मैं औरत का सुनने लगा, बेटे का सुनने लगा, बेटी का सुनने लगा, क्योंकि मैं शक्ति हूं, तुम्हारे सामने बेवस हूं मैं पहला बोलता था मेरे, और मेरे वजह से तुम लोग जी खाना खाते हो, मेरे वजह से तुम घूमते रहो, मेरे वजह से तुम जिंदा हो। आज मैंने हार गए उनके सामने में, आज मैं उनके वजह से मैं जिंदा हूं। मेरे औरत, मेरा बेटा, बेटी की वजह से आज मैं जिंदा हूं। मैं उनके पल पे मैं जिंदा हूं, उनके पल से मैं खाना खा रहा हूं। मैं शक्ति हो गए ना, मैं ईश्वर के हाथ में सौंप दिया सब कुछ। अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं औरत को जितना मैंने पिटाई किया, बाहर जो पिटाई किया था उसका जख्म कम, अंदर का जो जख्म है, जो अंदर
जो मैंने शराब पीते समय पिटाई किया था, वो जख्म बाहर का बहुत जल्द कम हो गया, जो अंदर का जख्म जो है वो कम ही नहीं हो रहा, वो अंदर का जख्म वैसा ही रह गया, दिल का जख्म। मेरी औरत को मैं बोलता था, मेरे से गलती होगी मुझे क्षमा कर देना, मैं तुझे बहुत तकलीफ किया, अभी जो हुआ सो होने छोड़ दो। मुझे इसलिए डर लग रहा है, मेरी बेटी शादी के लिए मत आओ बोले, शराब पीने वाले तुम्हारे वजह से मैं बेटी का दुश्मन बन गया हूं। मैं कैसा क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी। तुम शराब पी ले और भाई के लिए भी शादी के लिए मत आ जाओ बोले, मुझे भी मत आओ बोले, ये कौन सा इंसाफ है। बेटी का शादी हो गया, बेटी बोले पिताजी मत आओ शादी के लिए। मैं बेटी के ऊपर मैं गुस्सा नहीं किया, गलती मेरी है, मैं शक्ति हुआ ना। मेरी औरत को बोला मैं लेके आता हूँ बेटी के लिए, अभी शराब तो नहीं पीता। मेरी औरत बोला अभी तुम्हारे पास उतना ताकत नहीं है। मेरा भाई अंदर ही दे, साले को दे ले मेरे बेटे को। मेरा भाई कुछ तो बोलेगा, आप शराब पी के उधर ही मर जाएंगे, वापिस भी पुनः नहीं आएंगे। ईश्वर एक दिन आपको मेरे बेटू के लिए भेज देगा। मेरा पोती हो गई 6 साल की, पोती होने के बाद भी मेरी औरत बहुत रो गई। 2014 की बात, मैं हर बात मेरे औरत का मैं सुनता था। जैसा कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन था ना, मेरा औरत के सामने भी मैं शक्तिहीन हो गया। अभी मुझे अच्छे जिंदगी बिताने का है, मुझे शांति और समाधान चाहिए, आनंद चाहिए, मेरा फैमिली के सुकून शांति में जीना चाहता हूँ। ईश्वर मुझे मदद कर रहा है। आध्यात्मिक के बारे में मुझे मालूम नहीं पड़ा, आध्यात्मिक किसको बोलते मुझे मालूम नहीं था। हमारा सीनियर सभासद वो बोलते श्रीकांत भाई तुम बिग बुक पढ़ो, तुम्हारे सवालों का जवाब वो बिग बुक के अंदर मिलेगा। मैं बिग बुक पढ़ रहा हूँ सर, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तुझे समाज में कौन बोल रहा है, तू सिर्फ पढ़ने का काम कर। बिग बुक तो साले पढ़ने का काम कर, तू दिमाग मत चला तेरा उधर। मेरा सड़ा हुआ दिमाग है तेरा, तेरा दिमाग अच्छा रहता तो तू बेवड़ा नहीं बनता। हमारा सब बेवड़ा लोगों का सड़ा हुआ बीमारी है, बास मार रहे दिमाग। और तू जो किया है ना, उन लोगों से माफी मांगने का काम कर, एक एक स्टेप के ऊपर चल। मैं पागल था, सही पागल था 2012 तो 2013 में। ये संगठन में अल्कोहलिक्स ईश्वर है, 100% ईश्वर है। मेरा अंदर का चरित्र दोष मुझे दिखा, अंदर का चरित्र ईश्वर को मुझे दिखाई नहीं देता था। अंदर का चरित्र दोष जो है भरा हुआ था मेरा दिल के अंदर, मुझे ईश्वर नहीं दिखा देता था। मैं बहुत अच्छा रहने का कोशिश कर रहा था। मैं पुणे में 10 बाय 10 रूम में था, 3-4 महीने झोपड़ी में सोबर था 10 महीने। तकलीफ आ जाता है अल्कोहलिक्स आने से, तकलीफ आ जाता है। ये नहीं कि अल्कोहलिक्स में पैर रखने में मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, थोड़ा तकलीफ हो जाता है। 10 बाय 10 रूम में, कमाने का ठिकाना नहीं। मेरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, वो कॉलेज छोड़ के मैकेनिक शोरूम में काम के लिए जा रहा था, 6,000 पगार। बेटे को बोला घर में राशन पानी नहीं बेटा, तेरा मालिक कुछ तो 3,000 पगार दे, 6,000 पगार में से 3,000 देंगे तो कुछ। 3 महीना हम हो गए पुणे में जाके, जो पैसा था वो खत्म हो गया। मेरा बेटा बोला
पिताजी और एक 15 दिन काम करने के बाद मेरा पगार आ जाता है 6,000। जब हम राशन पानी भरेंगे, खाने के लिए भी मैं मोहताज था यार। जब मेरा बेटा को आध्यात्मिक समझ रहा, मुझे बेटे को आध्यात्मिक नहीं समझा। मेरा बेटा बोला ना मैं लेता नहीं है, कोई बात नहीं। मैं पुणे में गुड मॉर्निंग मीटिंग किया आध्यात्मिक, अभी मुझे मालूम नहीं पड़ा, 1 साल हो गया है बेवड़े को। हमारा स्वारगेट पुणे में मीटिंग चला, एक भाई को बोला मीटिंग छूटता है 7 से 9 बजे तक। 9 बजे वो भाई को बोला भाई घर में तो कुछ राशन पानी नहीं है, कोई दुकानदार पहचान वाले है क्या? मैं काम करके उसको पैसा दे दूंगा थोड़ा राशन लाने के। मैं शक्ति हूँ यार, मैं हतबल हो गया हूँ। वो भाई ने बोला श्रीकांत भाई दुकान वाले तो कोई पहचान वाले मेरे पास, ये लो 500 रुपए रख दे। मैं बेशर्म जैसे 500 रुपए लिया, घर में चावल, एक तेल का पॉकेट, मैं औरत के सामने रख दिया। औरत बोली तुम्हारे जेब में तो पैसा नहीं था, ये कहां से लेके आ गए? 2014 की बात है, जनवरी महीने में। मैं बोला ऐसा ऐसा मैं मीटिंग गया था, ये भाई को बोला कोई दुकानदार पहचान वाले रहे तो थोड़ा राशन भर के वो 500 रुपया मैं ले। ये तुम भीख मांग के लेके आए, इसको मदद नहीं बोलते। तुम्हारे पास इतना कला है, इतना पटेल का ये है, ज्ञान है, ऐसा काम क्यों करे तुम गए महीने में 25 लाख का शराब पी ले, ये साल में तुम 500 रुपए पेट कस से भीख मांग के लेके आए। जाके परत करो। मैं आपकी इतना आप सुनने चाहते ना मेरी बात? मैं 21 साल तक मैं आपको कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। तुम मकान बेचे, ना साड़ी मांगा, ना सोना मांगा। जो सोना था वो भी तुम बेच के शराब पी लिए। बिंटेक्स लाने का भी मेरे पास ताकत नहीं था। बिंटेक्स कान में बेचते ना सोने जैसा, बिंटेक्स बोलते 150 का, वो देने के भी काबिल नहीं था मैं। एक काम करो, मैं 21 साल में आज तुमको मांग रहा हूं, आज तुम मुझे दे दो। देंगे ना? हाँ वादा, हाँ वादा। ये सामान दुकान वाले को परत करो, जो भाई से तुम 500 रुपए लेके आए ना उसे वापस करके आ जाओ। पहली बात, हम पागल थे, हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। जो भाई को मैंने फोन लाया, वो भाई ने बोला नहीं श्रीकांत भाई, वो भाई का नाम धनंजय बोल के, मैं नाम ले तो मुझे जिंदा रखा यार। वो धनंजय बोल के है, पुणे में रहता है। श्रीकांत भाई रहने दो यार, नहीं नहीं यार, मेरा औरत ना बोल रही, तुमको पैसा परत करने को मैं आ रहा हूँ, किधर मिलेंगे हम? मेरा बहन जी को फोन लो, मैं बताता हूँ। बहन जी तुम्हारे छोटा भाई समझ के ले लो, भाई के हाथ से तुम लेते नहीं क्या? तुम गलत मत सोचो, मैं तुम्हारा सगा भाई समझ के ले लो। मेरी औरत रोने लगी। मेरा भाई था वो शादी के लिए मत आ बोलते, ये तो मेरा सगा भाई से ज्यादा प्यार करता है। क्या जमाना है। मेरे औरत बोले थे इसी टाइम तुम होटल में काम करने के लिए जाओ, तुमको कोई फैक्ट्री में काम नहीं मिलता, कौन सा भी होटल में तुम काम करो। वो होटल में तुम काम करेंगे वेटर का, मैं उधर चपाती बेलने के लिए आऊँ, हम दोनों मिलके काम करेंगे। और बेटा और एक दो, मुझे 2 बेटियां है। एक बेटी तो शादी के लिए ना कर दी, मत आ जाओ बोले। एक दूसरी बेटी थी और वो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। हम दोनों मिलके एक बेटे को और बेटी को पढ़ाएंगे। हम होटल में काम करेंगे, तुम वेटर का काम करो, मैं चपाती बेलूंगा। कोई भी होटल में हम लेते हैं, हम कल से जाएंगे। आज जो किए तुमने, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं शक्ति हूँ भाई। मेरी औरत रोने लगी,
खुशी नहीं है, मैं राशन जो ला के रखा वो खुशी नहीं है, दुखी हो गए। हम क्या थे और क्या आ गए प्रोग्राम में भी। जब मैंने पुणे में ठेला लगाने के लिए जगह नहीं देते, अतिक्रमण तोड़ के रख देते, ना जान ना पहचान, इतना बड़ा शहर में पहचान वाले है, बहुत बड़े लोग हैं। हमारे औरत बोलते थे अच्छे टाइम में उनके पास जाने का, बुरा टाइम में बड़े लोगों के पास कभी नहीं जाने का, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक बहुत था, मेरे औरत के पास मेरा सुनने का लायक नहीं था। 21 साल मेरी सुनती आ रही मेरी औरत, मैं औरत का अभी तक सुना ही नहीं। मेरी औरत बोलती थी जब हम अच्छे रहेंगे ना बड़े लोगों के पास जाओ, हमारा टाइम खराब रहेंगे ना तुम गलती से उधर मत जाओ। एक मजाक बोलेंगे, मजाक बना के रखेंगे। मैं नहीं गया। मैं छोटा सा टपरी लगाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। एक भाई था, ये मेंबर सदस्य है, शिवनाथ शिवानंद बोल के। अरे श्रीकांत भाई कहाँ जा रहे? बोले मैं ऐसा यार ठेला लगाने के लिए जगह देख रहा हूँ, कोई जगह नहीं मिल रहा है, इधर मिले जाएंगे तो भी ठीक रहेगा। वो बोला मेरा मालिक की जगह है, पूछ के लो यार। वो मेरे लिए भगवान है। हमें विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति हमारे सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। दूसरा कदम बोलता, उसने मैं भगवान के रूप से मैंने उसको पहचान लिया। वो जगह दिया मुझे कर खाने की। मैंने चाय बेचने शुरू कर दिया। और मेरे सोलापुर में एक उद्योगपति, बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो मुझे एक बार मिला। अरे श्रीकांत भाई तू सोलापुर में नहीं दिख रहा आजकल, तू कौन सा दुनिया में घूम रहा है? मैं शराब पी के उनके बड़े के लोगों के पास नहीं गया था। नहीं ऐसा है, मैं इधर पुणे में रहता हूँ। पुणे में कौन सी जगह रहते हैं? मैं बोला ऐसा ऐसे। फोन नंबर लिया, वो सही मेरे मिलने के लिए आया था। श्रीकांत क्या हो गया यार, तेरा दिमाग खराब? तू चाय बेच रहा है और बेटा को प्लेट उठा रहे, तुम्हारे औरत उधर ये कर रहे हैं, ऐसा कौन सा तुझे जीवन भर? वो बड़ा आदमी, मुझे कहानी मालूम नहीं था। मैंने बोला शराब में पूरा बर्बाद हो चुका हूं। वो आदमी रोने लगा। वो बोल रहा तुम्हारा ये टपरी गिपरी इधर छोड़ो, गाड़ी में बैठो। सोलापुर में उनका 3-4 एकड़ में जमीन है, सिटी में। तुम कौन से बिल्डिंग में रहते रहने हो यार, बैठो गाड़ी में। बोला नहीं, बोला मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, मैं सोलापुर नहीं आना चाहता हूँ। और मुझे मालिक ने मुझे जगह दिया है कर खाने के लिए, मैं मालिक का बहुत आभारी हूँ, जगताप बोल के। अरे वो मालिक को मैं बात करता हूँ यार, तुम गाड़ी में बैठो। वो आदमी कभी वो आदमी किसी के सामने रोया नहीं, मेरे सामने रोया, मुझे देख के, मेरा हालत देख के। वो जगताप के पास में, श्रीकांत बहुत ही अच्छा आदमी है, तुम कर के लिए जगह दिया। वो बहुत ही अच्छा आदमी है, बोला वो जगताप भी। उनको मालूम नहीं था मैं शराब में पूरा बर्बाद हो चुका बोल के। वो आदमी बोला, हमारा दोस्त बोला, और जो जगताप बोला इधर रहने तो अच्छा है। मैं जग हमारे दोस्त को बोला मैं इधर ही रहता हूँ। आपकी मर्जी। बोला अच्छा रहो, तुम्हारे बेटे को मैं लेके जाता हूँ पढ़ने के लिए सोलापुर शहर में, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैं उसको पढ़ाऊंगा बोल के। वो मेरा बेटे को लेके गए 2 साल, क्योंकि मैं शक्ति हूँ, मजबूर हूँ। और जिंदगी में जैसा मेरा जिंदगी पढ़ने लगा, अल्कोहलिक्स में कार्यक्रम करते गया, करते गया। मचिंद्र सिंह भी मुझे बहुत ही अच्छा मुझे सिखा दिया है। मैं उनको बहुत ऋणी हूँ। 2013 में से वो मचिंद्र सिंह का मेरा मुलाकात। उनकी जो दोस्त लोगों को पहचान करके श्रीकांत बहुत ही अच्छा है। मैं शक्ति हूँ हर आदमी के सामने। आज मेरा जिंदगी वो नहीं रह गया, जिंदगी पलट गई है। और जो ये बांधव के लिए मैं हमेशा मैं ईश्वर के रूप में देखता रहता हूँ।
अल्कोहलिक्स प्रोग्राम किधर भी रहने दो, मैं ना नहीं बोलता हूं, मैं पहले चले जाता हूं। इंडिया में कौन सी भी जगह रहने दो, मैं पहला क्या था, अभी मैं क्या हूं। वो लोग मुझे बुला रहे, ईश्वर मुझे बुला रहे, मैं ईश्वर के साथ जाना चाहिए। मेरी विजय भाई भी, मेरा मुलाकात हैदराबाद में हुआ था 2014 में, फरवरी महीना था, फरवरी तो विजय भाई डॉक्टर थे, प्रकाश प्रकाश जी थे, गुड्डू डब्लू, डॉक्टर प्रभाकर। जब हैदराबाद में 10 लोगों का मुलाकात हो गया, जब वो लोग वर्धापन दिन कार्यक्रम में आए थे, मेरे पास पैसा नहीं था, वो लोग चलो श्रीकांत जाएंगे, अच्छा कपड़ा है, अंदर पूरा सड़ा हुआ है, रामोजी सिटी देखेंगे, ये देख, मेरे नहीं, आप जाके आ जाओ। मैं अकेला रूम में सोया था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। वो लोग मुझे खिला रहे थे, मैं लेके जाते थे। वो लाचारी नहीं बनने का, अल्कोहलिक साइनेस में आने के बाद मेरी औरत पहली बार 500 रुपए हाथ, जीवन में मैं पहली बार 500 रुपए मंगाए, इसके बाद दोबारा किसी के सामने हाथ नहीं फैला मैं। मचिंद्र सिंह भाई भी मेरे लिए बहुत बड़ा ऑफर दिए थे, 2 करोड़। ना सर बोले, ये प्रोग्राम आध्यात्मिक में अल्कोहलिक्स में सीखा हूं। मेरी औरत बोलती थी, मचिंद्र सिंह भाई भी बोलती थी, श्रीकांत भाई हमको दोनों को स्पीकर बोल के बुलाते थे। नागपुर में कई बार सर बोलते, श्रीकांत तुम इधर आ जाओ, मुंबई से हम फ्लैट से जाएंगे, ईमान से जाएंगे। ना सर बोलता था। मेरी औरत बोलती थी, तुम एक बार ईमान में चले जाएंगे, उसको तुमको हांग कर बढ़ जाएगा, लोगों को बड़ापन तुम बोलेंगे। एक बार तुमको ईश्वर देंगे, ईश्वर को मांगो, वो बड़े लोगों के साथ जाने का कोशिश मत करो। मैं एक ट्रेन से चला जाता था, कितना बार मैं ट्रेन का टिकट निकालता था, सादा टिकट, रिजर्वेशन में डब्बा में बैठ जाता था, रात को बैठ जाता, सुबह नागपुर में उतर जाता था, नीचे पेपर डाल के सो जाता था, अल्कोहलिक्स मीटिंग के लिए बहुत बार जाके आओ। ऐसा कौन सा स्टेट नहीं कि श्रीकांत में उधर नहीं गया। 10 साढ़े 10 साल मेरा प्रोग्राम है, नेशनल कन्वेंशन जैसा बढ़ने लगा वैसा। मैं जिंदगी में मैं शक्ति अनुभव बोले तो मेरे औरत को मैंने फिर पकड़ा। मैं नेशनल कन्वेंशन में 2000-3000 लोग थे, विशाखापट्टनम आरकुल में, पहला दिन पहला सेशन में था, क्योंकि मैं शक्ति मैं औरत के मैं सीख नहीं पाया, अभी मैं सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। हमने कबूल किया कि हमने शराब के सामने शक्ति थे, कि अभी मैं औरत के सामने भी शक्ति हूँ। मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जो भी मैं कहानी बता रहा हूं आपको। संपूर्ण पराजय स्वीकार करने के बाद शक्ति को पहचानने के मुक्ति के पहला कदम है। मेरा बड़ापन सब छोड़ दिया, मैं कौन हूं, मैं मुझे पहचानते नहीं क्या, ये नहीं क्या। और नम्रता, मैंने अल्कोहलिक्स पहला नम्रता अल्कोहलिक्स में आने के बाद मेरा नम्रता, शराब के सामने में शक्ति हूं तो नम्रता से मैंने बोला, भी नम्रता मैं आध्यात्मिक सीखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। मैं अभी नम्रता, भी नम्रता मुझे बहुत जरूरी है। और जिंदगी में जो भी मैंने खोया है, ईश्वर ने मुझे आज मुझे दाम दुप्पट दिए ले, 10 पट दिए ले ईश्वर ने मुझे। मैं किसी के सामने चोरी नहीं किया, किसी के सामने हाथ नहीं फैला, चोरी नहीं किया, बैंक का कर्जा नहीं लिया 1 रुपए भी अभी तक। मैं गए साल विजय भाई आए थे, मेरा होटल था, छोटा सा होटल बड़ा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। मैं कर्जा नहीं लिया किसी के सामने, हर ग्रुप में जाके इडली वड़ा सांभर बेच के आता था, छोटा सा करके बड़ा हो गया। हर सदस्य मुझे आए थे मुझे मिलने के लिए। आज 2.5 साल होगा मेरा होटल बंद है, मेरा बेटी का शादी भी हो गया, मैं ही नहीं किया, परमात्मा ने किया, परमेश्वर ने किया है। क्यों बड़ापन उसका माँ की बोलने का, मैं ही किया, बेटी का शादी किया, बेटे को इंजीनियर पढ़ाया, मैं कुछ नहीं किया, सब करता करते ईश्वर है। मेरा बेटी की शादी के लिए
जियो से लोग भी आए थे, बड़े बड़े स्टार। वो निमंत्रण शुगा, श्रीकांत मैं आ जाऊंगा बोल के। हैदराबाद से, कर्नाटक से लोग आए। शादी कितना बड़ा कर रहा है यार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सही बोल रहा हूँ। ये कैसा क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब भगवान कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, परमपिता परमेश्वर कर रहा है। ईश्वर कि ये में आने के बाद एक सही जिंदगी, ईमानदार सी जिंदगी जीना चाहिए। आज सुबह विजय भाई का फोन था, क्या श्रीकांत भाई शरद पवार से इतना नजदीक, ट्रेन में बैठे दोनों। यार मैं नहीं हूं यार। अरे तुमको राजकारण में होना चाहिए, इतना बड़े लोगों के सामने, शरद पवार के सामने बैठ के तुम बात करते। यार विजय भाई मैं वो नहीं हूं यार। वो पुराना जिंदगी याद छोड़ दो यार। मुझे अल्कोहलिज्म सही रास्ते, ईमानदार से मुझे जिंदगी जीने का है। ये अभी भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, विजय भाऊ को मालूम है। पुणे का मेयर ये, मैं लाचारी से उधर नहीं जाता हूं मैं, इनके तरफ से कुछ मिलता है बोल के। बड़े लोग हैं, मच्छिंद्र सिंह भी बड़े हैं। मच्छिंद्र सिंह सब हीरो से मुलाकात करके दिए। मच्छिंद्र सिंह खुद बोले थे, श्रीकांत में तुम्हारे बेटे को मैं पिक्चर में लेता हूँ। नहीं सर बोला, हमारे समाज में नहीं चलता, हम स्वामी जी है, कोई हाथ पकड़। अरे समझ यार, नहीं सर, तुम्हारे बेटे को मैं लेता हूँ हीरो को। नहीं सर बोला। सब उस परमपिता परमेश्वर उनके किधर लेके जाना, सब परमेश्वर के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बड़े बात करने का भी मेरे हाथ में नहीं है। तुमको अल्कोहलिक साइंस में आने के बाद, ईश्वर का पुत्र हूं मैं। किसी के सामने लाचारी मत हो, कुर्ती के जेब बोल के बिग बुक में आए प्रकरण छठा। किसी के सामने गिड़गिड़ो मत, परमेश्वर आपको देगा, जरूर दे रहा है। वो दे रहा है, हमको मालूम नहीं पड़ रहा कैसा दे रहा है। दे रहा, वो सही दे रहा। मेरा होटल बंद होके 2.5 साल हो गए। अब पुणे में खुद का मकान हो, गए साल विजय भाई आया था। वो मैंने मालिक को बोला मकान नहीं चाहिए यार। अरे श्रीकांत भाई आप ले लो मेरे तरफ से एक जीप, तुम मुझे इतना इतना लाख रुपए दे दो। मैं पैसा दूंगा मतलब, इतना बड़ा रकम कहाँ से यार। विजय भाई जस्ट आ गए उनके, हमारे बहन जी और विजय भाई। बहन जी को बोला तुम नाश्ता करो, मैं विजय भाई को एक जगह दिखा के आता हूँ। गए साल की बात है, विजय भाई को बोला विजय भाई ये 2 BHK जगह यार। विजय भाई बोला जगह देख, क्या बड़ा बात है यार श्रीकांत भाई, इतना बड़ा, इतना स्मार्ट एरिया, सब हरा भरा जंगल, पूरा पेड़, इतना अच्छे जगह तुम छोड़ रहे सिटी के अंदर। पहला ले लो, विजय भाई बोला। अब सही बोल रहे विजय भाई, मैं डर रहा हूँ। अरे श्रीकांत भाई पहिला घेऊन टाका, तुम्ही काळजी करू नका, पहिला लेके छोड़ो यार, कोई बात नहीं। उसके बाद प्रकाश आ गया, विजय जाने, प्रकाश भाई अरे बहुत ही बढ़िया यार। नागपुर के 2-3 मेंबर आ गए 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। सब मेंबर लोग लियो बोले तो मैंने ले लिया यार। मैं कर्जा नहीं लिया, किसी के सामने खुद के मकान के वास्ते भी मैं हाथ नहीं फैला यार, क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ा है। मेरा तकलीफ वो बोलता है ईश्वर बहुत बड़ा है, तुझे तकलीफ कुछ भी नहीं है। सब ईश्वर करता करता ईश्वर रहता है, सिर्फ हम श्रद्धा रखना चाहिए। और श्रद्धा का भी विश्वास रखो, अल्कोहलिक से नहीं, सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारा विश्वास हुआ कि हमने एक बड़ी शक्ति, हमारे सद्बुद्धि पुनर्दे रहा है ईश्वर। हम पागल थे, आज सही ढंग से हम जिंदगी जी रहे हैं। हम किसी पर विश्वास कर सकते हैं, ये पे विश्वास मांग करिए, और विश्वास 12 कदम के ऊपर रखो। तुमको कदम धोखा कभी नहीं देगा, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ। और कुर्ती करो। मेरे जीवन में ये में आने के बाद भी सब कुछ दे रहे थे, मैं सबको ठोकर मार दिया। मैं लाचारी नहीं बना।
ये खिलाएगा वो खिलाएगा बोल के। और प्रोग्राम में मैं किधर भी मुझे बुलाए तो मैं ना नहीं बोलता, क्योंकि मेरे लिए वो भगवान है, ईश्वर। जो भी बुलाएंगे वो भाई मेरे लिए ईश्वर है। मैं पहले जैसे जिंदगी में नहीं बीत रहा हूँ। 10:30 पहले मैं खाने के लिए मोहताज था, आज मेरे पास सब कुछ है। कार है, घोड़ा है, सब कुछ है, भंगार चीज है, खुद का बंगला है। और आत्मा शांति, प्रसन्नता, ये सबसे बड़ा मुझे अंदर मिल रहा है, मेरे औरत को और मुझे। आज मैं बेटे का बात सुनता हूँ, मैं औरत की बात सुनता हूँ। मुझे वो बच्चे की तरह वो पाल रहे मुझे। मैं नहीं पाल रहा हूँ लोगों को, वो मुझे पाल रहे हैं। मैं गए महीने में एडमिट था हॉस्पिटल में। मेरा बेटा बोल, पिताजी टेंशन नहीं लेने, एडमिट हो जाओ। आईसीयू में 10 दिन फूड पॉइजन हुआ था। बिल के बारे में मत सोचो। गए बार बेटा ने चुका दिया, गए साल में नवंबर में। गए महीने में एडमिट था, मेरी बेटी चुका दी, जो परली में जो शादी होके चले गए। पिताजी टेंशन मत, हर महीना तुमको कुछ चाहिए तो लेके जाओ। बेटी एक ईश्वर रूप में आ जाती है, भगवान है। मैं तो जब भी मर के जाता था, गए साल एडमिट था, मैं प्रोग्राम में थोड़ा हेरा फेरी करता था, मैं मर जाता था। मुझे मालूम हुआ मैं हेरा फेरी नहीं कर रहा हूँ। मुझे विश्वास हुआ, एक श्रद्धा बैठा है, मैं सही रास्ते पे मैं जा रहा हूँ। आज मैं बेटी के जीवन में भी जीना चाह रहा हूँ। गए बार 4 लाख बिल और बेटा ने छोड़ दिया। बेटी परसों है, वो बेटी ने दे दिया। मैं कौन हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक पागल हूँ, एक बीमार। मुझे संभाल रहा है ईश्वर। मैं ईश्वर को मैं आभारी मानता हूँ। आज खुद का बंगला है, मैं चोरी नहीं किया, डाका नहीं डाला, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जो भी मेरा सपना था, वो मेरा सपना ईश्वर ने सब साकार कर रहे हैं। और मैं अच्छा जिंदगी में बीत रहा हूं। आज मुझे 12 कदम के ऊपर चलने का ताकत परमपिता परमेश्वर मुझे शक्ति दे रहा है। मेरा खराब दिमाग 12 कदम बोलता है। हमने कबूल किया कि हम शराब के सामने शक्तिहीन थे, कि हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। संपूर्ण पराजय स्वीकार करने की किसी पड़ी है, शक्तिहीनता को पहचानने के मुक्ति के पहली कदम है नम्रता का संबंध स्वयं सोबराइटी के साथ। मानसिक खिंचाव और शारीरिक एलर्जी, हर एक सदस्य पूरी तरह से बर्बाद होने की जरूरत है। हम पागल थे, अंदर हांकर भरा हुआ था। दूसरा कदम बोलता, हम विश्वास हुआ है कि हमसे बड़ी एक शक्ति है, हमारी सद्बुद्धि पुनर्स्थित कर सकती है। हम किसी पर विश्वास कर सकते हैं। ये अल्कोहलिक्स हमारे विश्वास की मांग कर नहीं करते, हम खुद के ऊपर विश्वास करते थे। 12 कदम के ऊपर विश्वास रखो। 12 कदम सिर्फ सुझाव है, खुले मन रखो, विश्वास के प्रति विरुद्ध तरीके से। उच्च शक्ति के बदले एक को उच्च शक्ति के रूप में मानना। अल्कोहलिक उच्च शक्ति परमपिता। मैं 10.5 साल कौन सा मंदिर मस्जिद में नहीं गया। नेशनल कन्वेंशन 10.5 साल में 12-13 बार नेशनल कन्वेंशन, कोई भी बुलाएंगे तो ना नहीं बोलता, चले जाता हूँ। श्रीकांत भाई आ जाओ, आ जाओ भाऊ। हैदराबाद इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन गुड्डू भाई ने भर दिया 8,000 रुपए। परसों गुड्डू भाई आया था गए महीने में। श्रीकांत भाई आप हैदराबाद नहीं, नहीं यार मेरा प्रोग्राम थोड़ा देख, नहीं आप आएंगे तो अच्छा रहेंगे यार। अभी मैं गुड्डू को कैसा बताऊं, मेरे पास पैसा नहीं है यार बोल के। गुड्डू बोला भाभी को और तुम्हारा मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, डबल शेयरिंग। अरे नहीं यार, अभी इस उम्र में क्या है। वो नागपुर चला गया, वो उसने 8,000 रुपए भर दिए। श्रीकांत भाई पर्ची भेज दिया मेरे व्हाट्सएप में, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन किया। वो ईश्वर ही है। अब ईश्वर भेजा बोले मैं लाचारी से थोड़ी ले, मुझे उसको देना ही पड़ेगा ना। मैं गुड्डू को बोला अभी मैं 4,000 दूंगा, बाद में 4,000 दूंगा यार, क्योंकि परसों मैं गुंदिया जाके आया हूँ यार। महीने में 1-2 बार फेरी रहता है, रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। जाना इधर आधा घंटा बात करना रहता है, जाने में 30 घंटा जर्नी गुंदिया पुणे टू गुंदिया, आने में 25 घंटा रास्ता।
मैं बड़ा स्टार बोल के नहीं जा रहा हूँ, मेरा अनुभव खत्म, मैं दूसरों को बांट रहा हूँ, उधर का अनुभव खत्म मैं लेके आ रहा हूँ। मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर मेरा काम कर रहा है। कहाँ तो मेरा सब कुछ गया है, सब कुछ गया, ऐसा मैं रोते बैठता हूँ, मैं पागल कभी आगे नहीं बैठता। श्रद्धा रखो अल्कोहलिक ईश्वर के ऊपर, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, बहुत बड़ा विश्वास का भाग है अल्कोहलिक में। आज मैं अच्छी जिंदगी, जब मैं विंटेक्स लाने का लायक नहीं था, वही मेरी औरत बोली बस सोना बहुत हो गया, सब कुछ दे दिया। जो मैंने शराब में बेचा था ना, दाम दुप्पट दे दिया। मेरी औरत बोली भाई बेटे को भी सोना दिया, बेटे को भी कितना चाहिए उतना सोना दिया, 10 तोला 15 तोला, मेहनत करके, किसी को झूठा बोल के पैसा नहीं लुभाड़, मेहनत करके एक एक पैसा जमा करके मैंने बेटे को भी सोना दिया। जो बेटी शादी के लिए, वो भी बेटी आ गई, पोती भी साथ आ गई 8 साल के बाद। मेरे सास भी आ गई मेरी बेटी की शादी में। मेरे बेटे को आशीर्वाद दे 2 महीने में ऊपर चले पड़े। मैं मीटिंग नहीं छोड़ा, मेरा सास गुजरने के बाद मैं पुणे से कर्नाटक में गया, बसु कल्याण मीटिंग करता रहता था, ऑनलाइन मीटिंग। मेरा लिटरेचर ग्रुप है। ईश्वर बहुत बड़ा है, तुम ईश्वर को नहीं पहचान रहे हो। शराब का और अल्कोहलिक से कोई मतलब ही नहीं है। जो हमारा अंदर जो भरा हुआ है ना चरित्र, उसको निकाल के फेंको, फिर जिंदगी देखो तुम्हारा। और मैं ईश्वर को मैं डेली प्रार्थना करता हूँ, मेरे शरीर में अहंकार, मीपणा, राग, खुन्नस, चिडचिड, हव्यास, आवरेपण, मीपण, राग, हलकट विचार, वाईट कल्पना, मीपणा, स्वतःला शहाणपणा, हे वेडेपणाची भिकार चोटची लक्षण मेरे अंदर में है ना, बेकार चोट की, वो सब निकाल के फेंकने के लिए मुझे शक्ति दे ईश्वर। मैं निकाल के सब तेरे चरणों में रख देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मुझे अच्छी जिंदगी जीने का ताकत देना, सिर्फ आज के दिन। मैं मरने के लिए नहीं डरता हूँ मैं अभी, मर, क्योंकि ईश्वर में चरणों में मेरा इच्छा और जीवन सब ईश्वर के चरणों में रख दिया। तीसरा कदम, अभी मैं कैसा हूं, मैं मरने के बाद मेरा बेटा का क्या होला, अरे ईश्वर है, मेरे औरत वो ईश्वर है, हम पागल थे। हमको एक एक बार लगता है ये सब कुछ हमारी है, इतना बड़ा मकान, सही ना लग रहा है यार। ईश्वर का दिया हुआ भेंट है ये, ईश्वर ने गिफ्ट दिया हमको, एक ईमानदार का गिफ्ट अल्कोहलिक्स एनोनिमस में प्रोग्राम में रहने के बाद। अभी 2.5 साल होटल बंद है, मैं काम कुछ नहीं करा, बेटा बोलता पिताजी महीना 8,000 रुपए तुमको खर्चे के लिए है। बेटा भी बहुत ईमानदार, ईश्वर के रूप में बेटा है, बेटी भी ईश्वर के रूप में, सब ईश्वर के रूप में मुझे मदद कर रहे हैं। मैं उनको कभी नहीं भूल पाता हूँ। जब मरने के बाद भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रार्थना याद आएगा, हमारे में दफन करते हैं, दफने के बाद भी कान लगा के सोएंगे तो हे ईश्वर मुझे आत्मा शांति, उन चीजों को स्वीकार कर जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दे उन चीजों को बदलने जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ऐसा प्रार्थना का आवाज आएगा। और हमारा ये प्रार्थना जो है, हमारे घर वाले बेटा बेटियां प्रार्थना नहीं भूले, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। वो प्रार्थना की वजह से आज मैं जिंदा हूं, अच्छे जिंदगी जी रहा हूँ। दोस्तों मेरा समय होगा 11 बजे है। चेयरमैन साहब बोलने के लिए संजय तुम सुने श्याम से, धन्यवाद चेयरमैन साहब।